प्रिय छात्रों, हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। हमारा विषय है व्यंजन संधि। आज हम व्यंजन संधि का छठा नियम पढ़ेंगे। ये यहाँ पर छठे नियम की परिभाषा है या ये छठा नियम है। जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो शब्द के दो खंड करते हैं। पहले खंड को पहला शब्द और दूसरे खंड को दूसरा शब्द कहते हैं। संधि विच्छेद करते समय प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि देखी जाती है और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण की ध्वनि देखी जाती है। तो ये छठा जो नियम है, यदि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि आधा में हो तथा दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण की ध्वनि जिस वर्ण की हो तो आधा में उसी वर्ण के पांचवें वर्ण में बदल जाता है। यानी कि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि आधा में हो तथा दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण की ध्वनि जिस वर्ण की होगी आधा में उसी वर्ण के पांचवें वर्ण में बदल जाता है। तो यहाँ पर ये बहुत सारे उदाहरण दे रखे हैं। यहाँ पर व्यंजनों का वर्गीकरण किया गया है। व्यंजनों को 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। इसको के वर्ग कहते हैं, इसको चे वर्ग कहते हैं, इसको टे वर्ग कहते हैं और इसको ते वर्ग कहते हैं और इसको पे वर्ग कहते हैं। ये चाहे हम इधर से गिनेंगे और चाहे इधर से गिनेंगे। इसको प्रथम वर्ण कहा जाता है, इसको द्वितीय वर्ण कहा जाता है या दूसरा वर्ण कहा जाता है। इनको तृतीय वर्ण कहते हैं, इनको चतुर्थ वर्ण कहते हैं और इनको पंचम वर्ण कहते हैं। तो जब हम किसी शब्द का संधि विच्छेद करते हैं तो उस शब्द के दो खंड करते हैं। तो यहाँ पर पंडित ये दे रखा है। इस पंडित शब्द के हमने दो खंड किए, ये पहला खंड और ये दूसरा खंड। संधि विच्छेद करते समय इसे प्रथम शब्द कहते हैं और इसको द्वितीय या दूसरा शब्द कहते हैं। तो प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि देखी जाती है। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण यहाँ पर क्या है? आधा में। और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण की ध्वनि देखी जाती है। तो प्रथम वर्ण मतलब दूसरा ये शब्द है, इसका प्रथम वर्ण क्या है? यहाँ पर ये ड। तो प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि तो क्या हो? आधा में हो तथा दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण की ध्वनि जिस वर्ण की होगी वो कोई सा भी वर्ण हो सकता है, इनमें से कोई सा वर्ण हो सकता है, जिस वर्ण की होगी तो ये में आधा में है, इस वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाता है। तो यहाँ अंतिम वर्ण की ध्वनि आधा में है। इसके बाद यहाँ पर प्रथम शब्द के दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण की ध्वनि यहाँ पर क्या है? ड है। तो ये में डे का पांचवा वर्ण। अब डे का यहाँ पर पांचवा वर्ण क्या है? ये डे। डे का पांचवा वर्ण है यहाँ पर ण।
डे का पांचवा वर्ण क्या है? ण है। ये सभी वर्ण क्या है? अधूरे हैं। व्यंजन हमेशा अधूरे होते हैं और उनमें स्वरों की मात्रा लग करके व्यंजन पूर्ण बनते हैं, वरना व्यंजन अधूरे होते हैं। तो हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है। तो यहाँ पर देखिए, ये पे के बाद आधा में आ रहा है, इसके बाद ये इधर डे आ रहा है। तो डे का पांचवा वर्ण क्या है? ण, और ण यहाँ पर क्या है? आधा है। तो ये यहाँ पर आधा का आधा रहेगा। इधर स्वर होता तो स्वर की मात्रा हम उसमें लगा देते तो ये पूर्ण व्यंजन बन जाता, लेकिन इधर हमारे पास स्वर नहीं है, इसलिए ये अपूर्ण व्यंजन का अपूर्ण व्यंजन ही रहेगा। तो ये में ण में बदल जाएगा। डे का पांचवा वर्ण है, ण है, तो ये ण में बदल जाएगा। तो इस तरीके से ये शब्द क्या बना? पम प्लस डित का जो संधि विच्छेद किया, इन दोनों से जो शब्द बना वो है पंडित। इसी तरीके से दूसरा है खम प्लस डे। अंतिम वर्ण की ध्वनि यहाँ पर आधा में है और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण की ध्वनि यहाँ पर क्या है? ड है। तो आधे में के बाद डे आ रहा है, तो ये आधा जो में है इसी वर्ग के पांचवें वर्ण में बदलेगा। तो डे का पांचवा वर्ण क्या है? ण है। ये यहाँ पर आधा है, स्वर रहित व्यंजन है, इसलिए ये स्वर रहित व्यंजन का स्वर रहित व्यंजन ही है रहेगा, क्योंकि इधर हमारे पास स्वर नहीं है। स्वर होता तो हम इसमें उसकी मात्रा लगा देते तो ये पूर्ण व्यंजन ण हो जाता। तो ये में के स्थान पर ये डे का पांचवा वर्ण आ जाएगा। तो डे का पांचवा वर्ण है ण, आधा ण। तो इस तरीके से ये खंड शब्द बना। इसी तरीके से ये तीसरा उदाहरण है सम प्लस देह। सम प्लस देह, तो ये प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि यहाँ पर क्या है? आधा में है, आधा में है। और ये दूसरा शब्द है, उसके प्रथम वर्ण की ध्वनि यहाँ पर क्या है? देह, देह। तो ये में दे के पांचवें वर्ण में बदलेगा। तो दे का पांचवा वर्ण यहाँ पर क्या है? ने है, आधा ने है। दे का पांचवा वर्ण यहाँ पर क्या है? आधा ने है। तो ये में, ये दे के पांचवें वर्ण ने में बदल जाएगा। इस तरीके से ये क्या होगा? संदेह, संदेह। क्या हुआ? संदेह। तो ये संदेह जो शब्द है उसका संधि विच्छेद हुआ सम प्लस देह। इसी तरीके से यहाँ पर ये चौथा उदाहरण है सम प्लस तोष। ये प्रथम शब्द है और ये दूसरा शब्द है। प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि देखी जाती है तो अंतिम वर्ण है यहाँ पर आधा में। इसके बाद में दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण देखा जाता तो प्रथम वर्ण है यहाँ पर ते। तो मैं के बाद ते आ रहा है, तो ये आधा में है, ये ते के पांचवें वर्ण में बदलेगा। तो ते का पांचवा वर्ण भी क्या है? ने है। ते का पांचवा वर्ण क्या है? ने है। तो ये से के बाद आधा ने आ जाएगा तो सन, और ये तोष जैसा का जैसा उतर जाएगा। तो इस प्रकार से ये शब्द बना संतोष, और संतोष का संधि विच्छेद किया हुआ सम प्लस तोष। इसी तरीके से ये पांचवा उदाहरण है हमारे पास संपादन। संपादन का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? सम प्लस पादन। ये प्रथम शब्द है और ये दूसरा शब्द है। प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि यहाँ पर में है और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण की ध्वनि यहाँ पर क्या है? पे है। तो ये में पे के पांचवें वर्ण में बदल जाएगा। तो पे का पांचवा वर्ण क्या है? ये पे, ये पे है। इसका पांचवा वर्ण क्या है? इसको ये प्रथम वर्ण, ये द्वितीय वर्ण, ये तृतीय वर्ण, ये चतुर्थ वर्ण और ये पंचम वर्ण। तो पे का पांचवा वर्ण क्या हुआ? में हुआ, आधा में। तो से के बाद क्या आएगा? ये में किस में बदल जाएगा? पांचवें वर्ण में बदल जाएगा। तो सम
और ये पादन को जैसा का जैसा उतार देंगे, तो ये शब्द बना संपादन, और संपादन का संधि विच्छेद क्या हुआ? सम प्लस पादन। व्यंजन संधि का अब हम पढ़ेंगे नियम नंबर 7। ये नियम नंबर 7 है। यदि आधे में के बाद ये रे ले बे, ये रे ले वे या से है वर्ण आए तो आधा में अनुस्वार यानी कि अंकी बिंदी में बदल जाता है, क्योंकि इनका कोई पांचवा वर्ण नहीं होता है। ये यहाँ पर ये रे ले व या से है, ये जो वर्ण है इनके कोई पांचवें वर्ण नहीं होते हैं। इसलिए ये जो किसी शब्द के में आधा में आता है वो अनुस्वार में बदल जाता है। तो इस तरीके से ये समझाया गया है। दूसरे तरीके से और है, जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो शब्द के दो खंड करते हैं, पहला खंड और दूसरा खंड। पहले खंड को पहला शब्द कहते हैं और दूसरे खंड को दूसरा शब्द कहते हैं। और संधि विच्छेद करते समय प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण देखा जाता है और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण देखा जाता है। तो ये है, यदि प्रथम प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि आधा में हो तथा दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण की ध्वनि ये रे ले व या से या है, इनमें से कोई सा वर्ण हो तो अनुस्वार यानी तो आधा में अनुस्वार यानी कि अंकी बिंदी में बदल जाता है। तो यहाँ पर निम्न उदाहरण दे रखे हैं, अनेक उदाहरण यहाँ पर दे रखे हैं। जैसे हमारे पास है ये संयोग। संयोग का हमने संधि विच्छेद किया तो हुआ सम प्लस योग। अब ये हुआ प्रथम शब्द और ये हुआ दूसरा शब्द। प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि देखी जाती है तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? यहाँ पर में। और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या है? ये। प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि देखी जाती है पहले शब्द में, तो पहला जो शब्द का जो अंतिम वर्ण है वो है यहाँ पर आधा में। और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण की ध्वनि देखी जाती है तो प्रथम वर्ण है यहाँ पर क्या? ये। तो ये आधे में के बाद इनमें से कोई सा वर्ण आए या इनमें से कोई सा वर्ण आए तो इसमें से ये वर्ण आ रहा है ये। तो ये जो आधा में है वो किस में बदल जाएगा? अनुस्वार। अनुस्वार यानी कि अंकी बिंदी में बदल जाएगा। तो ये अंकी बिंदी में बदलेगा तो ये में यहाँ से हट जाएगा और ये से सवाल वाला है इसके ऊपर अंकी बिंदी लग जाएगी और इसको ऐसा कैसा हम उतार देंगे। तो ये शब्द बना संयोग और संयोग का संधि विच्छेद हुआ सम प्लस योग। इसी तरीके से यहाँ पर दूसरा उदाहरण है संवत। संवत जो हिंदी पंचांगों में सन होती है, इंग्लिश में सन कहेंगे और हिंदी में ईस्वी वगैरह कहते हैं और इसको संवत भी कहते हैं। पंचांगों में अक्सर करिए संवत या ईस्वी दे रखा होता है। तो संवत है,
इसमें जो अंतिम वर्ण है ये आधा होता है, हलंत लघा होता है। तो हम इसका संधि विच्छेद करेंगे संवत का, तो होगा सम प्लस वत। ये प्रथम शब्द है और ये दूसरा शब्द है। प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि देखी जाती है, तो अंतिम वर्ण है यहाँ पर आधा में, और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण देखा जाता है तो प्रथम वर्ण है यहाँ पर वह। तो इनमें से आ रहा है, ये वह यहाँ पर आ रहा है। तो ये आधा में है, ये अनुस्वार यानी कि अंकी बिंदी में बदल जाएगा। तो ये से के ऊपर ये सवाल वाला है, इसके ऊपर ये अंकी बिंदी लग जाएगी और मैं यहाँ से आधा जो मैं है यहाँ से हट जाएगा। तो और वत जैसा का जैसा उतर जाएगा। तो ये शब्द बना संवत, संवत। तो और इसका संधि विच्छेद हुआ सम प्लस वत। इसी तरीके से यहाँ तीसरा उदाहरण है सम प्लस सार। अब यहाँ पर एक बात याद रखना है हमें कि ये यहाँ पर ये का कोई इसमें पांचवा वर्ण नहीं है, ये यहाँ पर कोई वर्ण नहीं है। इसी तरीके से यहाँ पर ये वह है, वह इसमें कोई वर्ण नहीं है, वह का कोई पांचवा वर्ण नहीं है। इसलिए ये आधा में है, ये अनुस्वार में बदल जाता है क्योंकि इनका कोई पांचवा वर्ण नहीं होता है। इसी तरीके से ये सम प्लस सार। अब ये से है, से यहाँ पर नहीं है, इन वर्गों में या इन वर्णों में से नहीं है, और न ही से का कोई पांचवा वर्ण है। तो इसलिए ये मैं किस में बदल जाएगा, अनुस्वार में बदल जाएगा। तो सम प्लस सार ये प्रथम शब्द है और ये दूसरा शब्द है। प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि देखी जाती है, तो अंतिम वर्ण है यहाँ पर आधा में है, और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण देखा जाता है तो प्रथम वर्ण है यहाँ पर ये से, सवाल वाला है। तो मैं के बाद से आता है, तो से यहाँ पर ये आ रहा है। तो ये जो आधा में है वो अनुस्वार में बदल जाएगा, अनुस्वार में बदल जाएगा क्योंकि ये से का कोई पंचम वर्ण नहीं है या कोई पांचवा वर्ण नहीं है। तो ये हो जाएगा, ये मैं यहाँ से हट जाएगा और से के ऊपर अंकी बिंदी आ जाएगी। तो ये और सार को जैसा का जैसा हम उतार देंगे तो ये क्या बना, संसार। और संसार का संधि विच्छेद किया हुआ सम प्लस सार बराबर संसार। इन सम प्लस सार से शब्द क्या बना, संसार। इसी तरीके से यहाँ पर ये चौथा उदाहरण है सम प्लस हार। तो ये प्रथम शब्द है और ये दूसरा शब्द है। प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि देखी जाती है, तो अंतिम वर्ण है यहाँ पर आधा में, और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण की ध्वनि देखी जाती है तो प्रथम वर्ण यहाँ पर क्या है है। तो ये यहाँ पर है, ये आ रहा है, यहाँ पर आया है, यानी कि आधे में के बाद ये वर्ण आते हैं तो ये में अनुस्वार में बदल जाता है। तो ये में के बाद है आ रहा है, तो ये में यहाँ से हट जाएगा और से के ऊपर अंकी बिंदी लग जाएगी क्योंकि में आधा में है वो अनुस्वार में बदल गया है। वो क्यों बदला है कि यहाँ पर जो अंतिम जो वर्ण आ रहा है प्रथम शब्द का दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण आ रहा है वो है, और है का कोई यहाँ पर पांचवा वर्ण नहीं है। इसलिए ये आधा में है वो अनुस्वार यानी कि अंकी बिंदी में बदल जाएगा। तो सम प्लस हार ये संधि विच्छेद हुआ, इन दोनों से ये शब्द बना सहार। इसी तरीके से ये पांचवा उदाहरण है हमारे पास सम प्लस शेल। सम प्लस शेल ये प्रथम शब्द है और ये दूसरा शब्द है। संधि विच्छेद करते समय प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि देखी जाती है, तो अंतिम वर्ण क्या है यहाँ पर आधा में, और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण देखा जाता है तो प्रथम वर्ण है यहाँ पर क्या, शेल। तो मैं के बाद ये श आ रहा है,
तो जो आधा में है किस में बदल जाएगा, अनुस्वार में बदल जाएगा, यानी कि अंकी बिंदी में बदल जाएगा, क्योंकि ये श है, श का कोई पांचवा वर्ण नहीं होता है। तो ये यहाँ पर से के ऊपर अंकी बिंदी आ जाएगी, ये से है, इसके ऊपर अंकी बिंदी आ जाएगी और ये आधा में यहाँ से हट जाएगा, तो ये बनेगा संशय। क्या क्या शब्द बना, संशय। और संशय का संधि विच्छेद क्या हुआ, सम प्लस जे। आज के लिए इतना ही, शेष कल पढ़ेंगे। थैंक यू।